हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। समर्पण के साथ गाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन मेरे मसीहा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। मेरे मसीहा, हक से बोले, हक से बोले। हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना बोलिए ना, बोलिए ना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद, हो स्तुति आराधना। पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद,
आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन करता समय। समर्पण एक आत्मिक आराधना है। होना था तेरी आराधना में तन मन धन। जैसे हमने गाया है वैसे ही प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन को समर्पित करें। बोलिए पिता, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरा जीवन तेरा है। मेरे जीवन के ऊपर केवल और केवल तेरा ही हक और केवल तेरा ही अधिकार है। मेरे जीवन का पूरा कब्जा तो ले प्रभु। यस, मेरा भविष्य तेरे हाथों में है। सब कुछ जो तूने मुझे दिया है, मेरा आत्मा, मेरा प्राण, मेरा शरीर, अनुग्रह और दान के द्वारा दिया हुआ धन, संपत्ति, घर, परिवार, बच्चे, सब कुछ। बोलिए प्रभु, सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब तेरा है, सब तेरा है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरी आराधना के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। समर्पित करते समर्पित करते खुदा। ओ हालेलुया, यस लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करें। स्तुतियों के मध्य में, करूबों के मध्य में, सराफों के मध्य वास करने वाले, जहां 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते उन तेरे बच्चों के मध्य वास करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर से और एक बार दिल की गहराई से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आते हैं। आमीन। जैसा तेरा वचन कहता है, जो भी तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता है, आमीन, उन सबों का तो उद्धार करता है, क्योंकि तो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता, फिर से एक बार हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और एक बार हमारी आत्मा, प्राण और शरीर के प्रत्येक अंगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा तन, मन, धन, हमारा परिवार, बच्चे, जो कुछ तूने दिया है सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि सब कुछ तेरा ही है। हाँ प्रभु, फिर से एक बार एक सच्ची और एक आत्मिक आराधना के रूप में हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हाँ पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारे बीच आ चुका है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तुम्हारे बीच मंडला रहा है प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी मुलाकात लेने के लिए तुम्हारे बीच आ चुका है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसे तूने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। जैसे तूने कहा कि जहां जब अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां मैं आकर तुम्हें आशीष को दूंगा। हाँ प्रभु, आज भी हमें आशीष देने के लिए, हम पर अनुग्रह करने के लिए, हमारी मुलाकात लेने के लिए, हमें छुड़ाने और बचाने के लिए तुम्हारे मध्य आ चुका है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी। हाँ प्रभु, आई और आने वाले हर एक तेरे बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्य वे हैं जिनको तू चुनकर अपने समीप लेकर आता है स्वामी। आज भी तेरी उपस्थिति को ढूंढ कर आए हुए एक एक तेरे बच्चों की मुलाकात ले प्रभु। हाँ प्रभु, जो कोई नहीं आए प्रभु, एक एक की मुलाकात लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं स्वामी। इन दिनों में एक आत्मिक भूख, एक आत्मिक प्यास, प्रार्थना वचन संगति के बारे में एक आत्मिक भूख और प्यास एक एक के अंदर उत्पन्न करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं स्वामी। हर एक की मुलाकात ले, हर एक को स्पर्श कर। सब आदर, महिमा, गौरव केवल तुझी को देते हैं। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी आराधना करना
ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य है। आमीन। हालेलुया, सबसे बड़ी पदवी है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। या आइए हम सब मिलकर उसकी भलाइयों को स्मरण करते हुए, उसके उपकारों को याद करते हुए, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद, आराधना करें। आमेन। आमीन। आनंद के साथ जब भी हम आराधना करेंगे उसमें कुछ नियम है। आमेन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है, नियम का परमेश्वर है। हालेलुया। सो आराधना करने के लिए परमेश्वर ने कुछ व्यवस्थाओं को रखा है। आमेन। वो व्यवस्था क्या है? यदि आराधना करना है तो कैसे? आत्मा और सच्चाई से। आराधना करना है तो पवित्रता से, शोभायमान होकर। आराधना करना है तो भय और भक्ति के साथ। अगर आराधना करना है तो प्रसन्नता के साथ। हालेलुया। ये जो 7 शब्दों को मैंने कहा है, वो 7 शब्द परमेश्वर के वचन से मैंने कहा है। हालेलुया। भजन संगीता में लिखा है, ये विषय परमेश्वर ने याकूब के लिए एक व्यवस्था के रूप में, एक चेतावनी के रूप में उसने ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दिल की गहराई से हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। मेरे जीवन भर में आराधना करो। प्रेज जीसस। हम सब मिलकर प्रभु की आराधना, बराबर ताली बजा के मेरे जीवन भर में आराधना करूं। धन्यवाद के साथ तेरी महिमा हो, तेरे महान कार्यों को मैं गाऊंगा। हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें, मेरे जीवन भर में आराधना करो। धन्यवाद के साथ तेरी महिमा हो, तेरे महान कार्यों को मैं गाऊंगा। कितना धन्य हूँ मैं, यीशु मेरा प्रभु है। धन्य हूँ यीशु मेरा अपना है। कितना भाग्य है ये हमारे लिए, स्तुति के बलिदान उसको देना। कितना धन्य हूँ मैं, यीशु मेरा धन्य हूँ यीशु मेरा अपना है। कितना भाग्य है ये हमारे लिए, स्तुति के बलिदान उसको देना। माँ के गर्भ से तूने मुझे चुन लिया है, अपने लिए उसने मुझे अलग किया है। माँ के गर्भ से तूने मुझे चुन लिया है, अपने लिए उसने मुझे अलग किया है। अपना वाहन तूने मुझे बनाया, जीवन भर तेरी स्तुति करो। अपना वाहन तूने मुझे बनाया, जीवन भर तेरी स्तुति करो। कितना धन्य हूँ मैं, यीशु मेरा प्रभु। गाइए धन्य हूँ यीशु मेरा अपना है। कितना भाग्य है ये हमारे लिए, स्तुति के बलिदान उसको देना। राजाओं का राजा यीशु आने वाला है, रात बिना देश में जाएंगे। यीशु साथ हम जाने को तैयार है, अनंत जीवन पाने के लिए। आशा के साथ राजाओं का राजा यीशु आने वाला है, रात बिना देश में जाएंगे। यीशु साथ हम जाने को तैयार है, अनंत जीवन पाने के लिए। कितना धन्य हूँ मैं, यीशु मेरा धन्य हूँ
यीशु मेरा अपना है, कितना भाग्य है ये हमारे लिए। स्तुति के बलिदान उसको देना, कितना धन्य हूँ मैं यीशु मेरा प्रभु है। धन्य हूँ यीशु मेरा अपना है, कितना भाग्य है ये। स्तुति के बलिदान उसको देना। माँ के गर्भ से तूने मुझे चुन लिया है। समझ के गाएं, समझ के गाएं। हाँ, माँ के गर्भ से तूने मुझे अलग किया है, अपने लिए मुझे अलग किया है। अपना वाहन तूने मुझे बनाया, जीवन भर तेरी स्तुति करूं। अपना वाहन तूने मुझे बनाया, जीवन भर तेरी स्तुति करूं। कितना धन्य हूँ मैं यीशु मेरा प्रभु। आनंद के साथ यीशु मेरा अपना है, कितना भाग्य है ये हमारे लिए। स्तुति के बलिदान उसको देना, कितना धन्य। ये मान लिए धन्य अवस्था है। धन्य हो यीशु मेरा अपना है, कितना भाग्य है ये हमारे लिए। स्तुति के बलिदान उसको देना। राजाओं का राजा यीशु आने वाला है, रात बिना देश में जाएंगे। यीशु साथ हम जाने को तैयार है, अनंत जीवन पाने के लिए। राजा यीशु आने वाला, शीघ्र आने वाला है, देश में जाएंगे। यीशु साथ हम जाने को तैयार है, अनंत जीवन पाने के लिए। कितना धन्य हूँ मैं यीशु मेरा प्रभु है। धन्य हूँ यीशु मेरा अपना है, कितना भाग्य है ये मान ले सौभाग्य है। स्तुति के बलिदान उसको देना, कितना धन्य हूँ मैं यीशु मेरा प्रभु है। धन्य हूँ यीशु मेरा अपना है, कितना भाग्य है हमारे लिए। स्तुति के बलिदान उसको देना, कितना धन्य हूँ मैं। ये मान लिए धन्य है, ये मान लिए एक धन्य अवस्था है। यस, ये हमारा सौभाग्य है। कितना भाग्य हमारे लिए। स्तुति के बलिदान उसको देना, कितना धन्य। यस, ये मान लिए एक धन्य अवस्था है। यीशु मेरा अपना है। ओ यस लॉर्ड, स्तुति के बलिदान उसको देना। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। ये हमारे लिए एक धन्य अवस्था है कि प्रभु हम तेरी स्तुति कर सके, हम तेरी महिमा कर सके, हम तेरी आराधना कर सके। कौन तेरे समीप आ सकता है प्रभु? लेकिन धन्य वे हैं जिनको तू चुनकर अपने समीप लेके आता है। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारा अपना है। यस, हम धन्य हैं क्योंकि तू हमारा पिता है। हम धन्य हैं क्योंकि तू हमारा प्रभु है, हमारा मसीहा है, हमारा उद्धार करता है। हम धन्यवाद करते हैं कि तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर शीघ्र आ रहा है। यस लॉर्ड, होने दे प्रभु इस धन्य अवस्था को, ये धन्य आशा को हर एक तेरे बच्चे अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने पाए स्वामी। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया।
क्या गाया? कितना धन्य हूं मैं कि यीशु, बोलिए ना, मेरा प्रभु मेरा है। प्रभु कहता है हमें देखकर, हमारा पिता परमेश्वर हमसे देखकर कहता है तू मेरा है, आमीन तू मेरा है। हालेलुया। आमीन। क्या हमें नहीं बोलना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं वो सबका परमेश्वर है लेकिन सबका पिता नहीं है। हेलो, वो सबका परमेश्वर है लेकिन सबका पिता नहीं है। वो उन्हीं का पिता है जिन लोगों ने उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और स्वीकार किया। आमीन आमेन, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। सो ये हमारे लिए एक धन्य अवस्था है प्रियो। आइए दिल की गहराई से आनंद और खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। आमेन, आमीन हालेलुया। आइए गीत गाएंगे। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु, बराबर ताली बजा के महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हल्लेलुया, आओ मिलकर गाए हम हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हल्लेलुया, आओ मिलकर गाए हम हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हल्लेलुया, आओ मिलकर गाए हम हल्लेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम आनंद के साथ, खुशी के साथ, आओ मिलकर गाए हम हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हल्लेलुया, आओ मिलकर गाए हम हल्लेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है,
उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए, यस, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा Yes, Lord. हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए, गाइए, हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ ओ नाथा तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तू राजाओं का राजा होकर, तू प्रभुओं का प्रभु होकर, ओ तू बादलों में शीघ्र आने वाला है राजा। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बीमार तेरे नाम से चंगे होते हैं। हाँ प्रभु, मुलाकात ले प्यारा बा, उन एक एक तेरे बच्चों की मुलाकात ले प्यारा बा। आत्मिक रूप से जो बीमार हैं, हाँ पिता, आत्मिक रूप से जो बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम में आज दिन के समय में चंगे होने पाए। ओ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, ओ यीशु मसीह के नाम में एक आत्मिक चंगाई इन दिनों में तेरे बच्चों के जीवन में होने पाए। एक आत्मिक चंगाई एक एक के जीवन में आने पाए। एक आत्मिक चंगाई यीशु मसीह के नाम में एक एक के जीवन में आने पाए। मानसिक चंगाई, भावनात्मक चंगाई, शारीरिक चंगाई, पारिवारिक चंगाई एक एक के जीवन में आने पाए। एक एक के जीवन में आने पाए। एक एक के जीवन में आने पाए। ओ जीवन के क्षेत्र में आप प्रभु कार्य कर प्यारा बा। हो नाथा, हो नाथा, हो नाथा, हो नाथा, हालेलुया। हो नाथा। స్తోత్రం స్తోత్రం छूले, స్తోత్రం స్తోత్రం छूले, నామే నామే छूले, హల్లెలూయా ओ नाथ 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 బల 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 नाथ 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 नाथ। ओ तेरी महिमा से एक एक जीवन को भर दे प्यारा बाप, तेरे सामर्थ्य से एक एक को भर दे स्वामी। एक एक जीवन की मुलाकात ले प्यारा बाप, जीवन के क्षेत्रों को छू ले स्वामी। ओ बेडोल सुनसान और अंधकार से भरे हुए इस पृथ्वी के ऊपर जब तेरा पवित्र आत्मा मंडलाया है, एक परिवर्तन आया है। परिवर्तित करने वाला तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक एक के जीवन में मंडलाने पाए, एक एक के परिवार में मंडलाने पाए। कमान मुंह खोले, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। प्रभु मेरी मुलाकात ले, प्रभु मेरी मुलाकात ले, प्रभु मेरी मुलाकात ले, प्रभु मेरे परिवार की मुलाकात ले। हाँ प्रभु मेरी मुलाकात ले स्वामी। छूले प्यारा बा, छूले प्यारा बा, छूले प्यारा बा। परिवर्तित करने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, परिवर्तित करने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, वो बदलने के लिए सामर्थ्य है, क्योंकि वो बदलता नहीं, बदल देता है। वो बदलता नहीं लेकिन वो बदल देता है। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह हो, तेरी महिमा के बादल घेरे
प्रभु तू छू ले, छू ले हम सभी को प्रभु, हम सभी को छू ले प्रभु। ओ हे प्रभु तू छू ले, छू ले हम सभी को तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की बरसात, एक अंतिम बरसात बरसे इस जगह में, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। तेरी महिमा के बादल घेरे, मंडलाने वाले पवित्र आत्मा, मंडलाने वाले पवित्र आत्मा, परिवर्तित करने वाले पवित्र आत्मा, एक एक के जीवन का कब्जा तू ले, एक एक के जीवन का कब्जा तू ले, छू ले प्रभु, उन अनेक क्षेत्रों को छू ले। यस तू छू ले, यस छू ले। यस, ये चंगाई का समय है, ये छुटकारे का समय है, ये परमेश्वर की मुलाकात लेने का समय है, ये प्राप्त करने का समय है। छू ले, छू ले, छू ले, छू ले हम सभी को तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, जहां जहां तेरे बच्चे तेरी आराधना करते हैं प्रभु, यस इस जगह में प्रभु, यस तेरी आत्मा की बरसात एक एक के जीवन में बरसने पाए, बाढ़ के समान ओ तेरी आत्मा की बारिश एक एक के जीवन में आने पाए। एक आत्मिक चंगाई, एक मानसिक चंगाई, एक भावनात्मक चंगाई, एक शारीरिक चंगाई, एक पारिवारिक चंगाई ओ एक एक के जीवन में होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम एक एक के जीवन में होने पाए। प्राप्त करें, प्राप्त करें छुटकारा यीशु के नाम से। बोलिए ना, बोलिए चंगाई छुटकारा यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम में। हाँ यीशु तेरे नाम से, तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम से अद्भुत राष्ट्रीय काम होते हैं, तेरे नाम से बंधन टूटते हैं, तेरे नाम में प्रार्थना का उत्तर है, तेरे नाम में अनंत जीवन है। होवे 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 नाम से। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, थैंक यू होली स्पिरिट। एक एक के जीवन में तेरे नाम का सामर्थ कार्य करने पाए। आमीन आमीन हालेलुया। तेरे नाम में जो सामर्थ है वो सामर्थ एक एक के जीवन में कार्य करने पाए। थैंक यू लॉर्ड। जैसे दाऊद ने कहा गोलियत से, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे सामने आता हूँ। आमीन। हाँ प्रभु, क्योंकि उसने तेरे नाम को जाना था, क्योंकि उसने तेरे नाम में जो सामर्थ और अधिकार है उस सामर्थ और अधिकार को दाऊद ने जाना था। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु,
जैसे भजन संगीता में हम देखते हैं, उसने मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मुलाकात ले प्रभु, एक एक की मुलाकात ले प्रभु, एक एक की मुलाकात ले आमीन। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। अब्बा इस समय जबकि तेरे बच्चे तेरी स्तुति कर रहे हैं, हालेलुया। इस समय जबकि तेरे बच्चे तेरी आराधना कर रहे हैं, इस समय जबकि तेरे बच्चे तुझे पुकार रहे हैं, एक एक को छू ले। जहां जहां वे हैं उनके जगह पर प्रभु ने छू ले, उनके जीवन को छू ले, उनकी परिस्थितियों को छू ले, उनके परिवारों को छू ले, उनके बच्चों को छू ले। एक परिवर्तन आने पाए, एक परिवर्तन आने पाए, एक परिवर्तन आने पाए। ओ परिवर्तित करने वाले पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में कार्य कर, ये कलीसिया में कार्य कर, ये देश में कार्य कर, ये भारतवर्ष में कार्य कर। Thank you, Lord. छूले Thank you, Lord. छूले। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, एक एक की Lord. मुलाकात ले, Thank you, Lord. एक एक को छूने के लिए धन्यवाद, Amen. एक एक की मुलाकात लेने के लिए धन्यवाद, एक एक के जीवन में कार्य करने के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम सारी महिमा हम केवल और केवल तुझी को देते हैं स्वामी, आमीन। क्योंकि तू ही स्तुति के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है, आमीन। तू ही धन्यवाद के योग्य है आमीन और तू ही आराधना के योग्य है प्रभु। आमीन ये धन्य अवस्था हमें देने के लिए धन्यवाद। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब आदर महिमा गौरव केवल तुझी को देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। आमीन। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आज के साथ आशीष दे। एक और दिन उसने हमारे जीवन में बढ़ा के दिया है। आमेन। हालेलुया। वचन कहता है हम नाश नहीं हुए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हमारे आंखों के सामने लाखों क्या करोड़ों ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। हालेलुया। लेकिन उसने हमें और हमारे परिवार बच्चों को जिंदा रखा है। वचन कहता है उसका अनुग्रह हर दिन नया और ताजा होता जाता है। हालेलुया। वो बासी नहीं खिलाता है, आमेन, नया और ताजा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सो उसका अनुग्रह को समझते हुए उसके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाएं। आमीन आमेन आमीन आमेन आमीन आमेन। आमीन। सो आइए भी आप सबों को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जो लोग संगति में नहीं आते हैं, समय है, साधन भी है, समय भी है, साधन भी है, वाहन भी है, लेकिन क्या नहीं है? मन नहीं है। सैकड़ों बहाने हैं। मैं सोचता हूं डर तो नहीं है। डर होता तो घर से बाहर नहीं निकलते, बाजार नहीं जाते, नौकरी पे नहीं जाते, बिजनेस पे नहीं जाते। लेकिन क्या नहीं है? मन नहीं है। एक प्रकार की आत्मिक उदासीनता है, एक आत्मिक निश्चिंतता है, एक आत्मिक लापरवाही है, और मैं कहूं ये विनाश की निशानी है। इब्रानियों में क्लियर लिखा है कि जैसे जैसे वो दिन को तुम निकट आते देखो, वैसे वैसे और अधिक संगति किया करो। वचन कहता है कि जो लोग उद्धार पाते थे, प्रभु उनको प्रतिदिन कलीसिया में जोड़ देता था, और वे लोग क्या करते थे? प्रतिदिन मंदिर में होकर इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर का भवन जहाँ पर हम सब मिलकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और वचनों को सुनते हैं। जिस प्रकार व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए परमेश्वर की आज्ञा है, जिस प्रकार
पारिवारिक प्रार्थना की परमेश्वर की आज्ञा है, वैसे ही संगति में आकर प्रार्थना और आराधना करना भी परमेश्वर की ही आज्ञा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। आज हमारे बीच में मुंबई से 2 मेहमान भी हैं, उनसे भी हम लोग गवाही को हम सुनेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। वचन कहता है, उसका वचन आत्मा भी है और जीवन भी है। यस, उसका वचन आत्मा भी है और जीवन भी है। प्रभु से बोले, प्रभु तेरा वचन जो आत्मा और जीवन है मेरे अंदर आने पाए। तेरे वचन को सुनने, ग्रहण करने के लिए मैं अपने हृदय को खोल देता हूं। प्रभु तेरे वचन को समझने के लिए मेरी सहायता कर, मेरी मुलाकात ले, मुझे स्पर्श कर, मुझे स्पर्श कर। तू अपने वचन को भेजकर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज मुझे छुटकारा चाहिए, आज मुझे एक आजादी चाहिए। आज मेरे मन में मैं एक परिवर्तन को देखना चाहता हूं। आज मैं अपने जीवन में एक परिवर्तन को देखना चाहता हूं। मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए, प्रभु से बोले, प्रभु मेरी मुलाकात ले। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। अब्बा, चेले कहते हैं, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। हाँ पिता, तेरे वचन के सामने हम अपने जीवन को नम्र, दीन, शून्य और समर्पित करते हैं। आमीन। तेरा वचन जो आत्मा और जीवन है, एक एक के जीवन में कार्य करने पाए। आमीन। तेरे वचनों को समझने, ग्रहण करने और उसके अनुसार जीने के लिए पिता तुम्हारी सहायता और मदद कर। स्तोत्रम स्तोत्रम। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। आमेन, हालेलुया। जैसा आप सब जानते हैं और देखते भी हैं, हम अंतिम दिनों के भी अंतिम घड़ी में आ पहुंचे हैं। अंतिम दिनों के भी अंतिम घड़ी में परमेश्वर का मेमना शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, संसार के लोगों के लिए यह घटना हो सकता है। संसार के लोगों के लिए यह घटना है जो भी आप देखते हैं, बाढ़, भूकंप, अकाल, महामारियां, जिनसे पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है। युद्ध, लड़ाई झगड़े, कौमी दंगे फसाद, आतंकवादी उग्रवादियों का हमला, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब कुछ अंतिम दिनों की निशानियां हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की निशानियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, हम परमेश्वर के बच्चों से क्या अपेक्षा रखता है मालूम? ताकि मैं और आप जिस समय से होकर गुजर रहे हैं, उस समय को हम समझें कि किन दिनों में हम जी रहे हैं। आज भी कईयों को ऐसा नहीं लगता कि हम अंतिम दिन में आ चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी हम युगों युगों तक यही रहने वाले, यही सेटल होने वाले हैं। ये सब तो आएगा और जाएगा। हालेलुया। ये सब समय समय पर ये घटनाएं संसार में होती हैं, हो रही हैं और
होती रहेंगी। हेलो, समय को पहचाने, हमारी आत्मिक आंखें इन दिनों में खुलने पाए कि मैं और आप किस समय में जी रहे हैं। हालेलुया। वो आशा का परमेश्वर हमारे अंदर वो आशा को बहुतायत के साथ देने पाए। मैं कहूं, इन दिनों में उस आशा के लिए प्रार्थना करें। इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया कि तू कलीसिया के उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जिनके अंदर आशा नहीं है। पौलुस कहता है निरुपाय तो हैं तो भी निराश नहीं होते हैं। पौलुस कहता है वो आशा का दाता तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के विश्वास और आशा से भरता जाए। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, इस समय सारा संसार निराशा में जी रहा है, आशा दिखाई नहीं देता। क्या होगा पता नहीं, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं घटती जा रही हैं। नौकरी करने वाले हो या बिजनेस करने वाले हो, उनकी आशा टूट चुकी है। कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने एक आशा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस 2 कुरिन्थी 4:17 में क्या कहता है? 16 और 17, 16, 17, 18। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 16, 17 और 18। कोई माइक में पढ़ेंगे? कोई माइक में पढ़ेंगे? Praise God। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हम, थोड़ा माइक बाजू में रखिए ना, सीधा रखिए ऐसे। इसलिए, किस लिए? कुछ कारण है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। सुन रहे हैं? बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। नहीं है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम कमजोर होते जाते हैं। एक उम्र तक हमारा ताकत बढ़ता है, हमारा सामर्थ्य बढ़ता है शरीर का, और उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है। यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारे अंदर भीतर भी एक मनुष्य है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है या पुराना होता जाता है? बलवंत होता जाता है या कमजोर होता जाता है? हालेलुया। सब लोग नहीं बोलते हैं। नया होना चाहिए, बलवंत होना चाहिए। आमेन। नया और बलवंत होने के लिए ही परमेश्वर ने हमें अपने वचन को दिया है, अपने आत्मा को दिया है, कलीसिया को दिया है, परमेश्वर के दासों को दिया है, ताकि वो आपको क्या कर सकें? प्रोत्साहित कर सकें, एंकरेज कर सकें। हालेलुया। और इस कारण क्या कहता है? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए, सुन रहे हैं? पल भर का हल्का सा। आप लोग बोले अरे 1.5 साल निकल चुका है और आप बोलते हैं पल भर का। अब पता नहीं और कब तक और कितने दिन। आप बोलते हैं हल्का। अरे बाप रे। इस प्रकार का समय तो हमारे दादा परदादा पुरखाओं ने भी कभी नहीं देखा, 100 सालों में भी नहीं देखा। क्योंकि अब तक जो जो विपत्तियां इस संसार में पड़ी, पृथ्वी पर पड़ी, पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर बढ़ी, लेकिन ये विश्वव्यापी, ये महामारी कैसी है? ये मंदी कैसी है? सब लोग बोलिए ना, विश्वव्यापी मंदी, विश्वव्यापी महंगाई, विश्वव्यापी महामारी। और भैया आप कहते हैं पल भर का, आप कहते हैं हल्का सा। हाँ, जिनके अंदर आशा है, हेलो, जिनके अंदर ये धन्य आशा है,
उनको ये सब कुछ कैसा लगेगा? पल भर का हल्का सा क्लेश। यस, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, तो ये जरूरी है? हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ प्रियो, कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर जानबूझकर आने की अनुमति देता है। हेलो, मैं फिर से कहता हूं, वो क्या कहता है? हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों मालूम? क्यों महत्वपूर्ण है? आगे। और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनंत जीवन की महिमा को उत्पन्न करता जाता है। सुन रहे हैं? ये सब आ रहा है, इसलिए तो कहते हैं ना हम लोग, हे प्रभु तू कब आएगा? तू जल्दी आ प्रभु। अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम बोलेंगे क्या प्रभु तू जल्दी आ? बोलिए ना। हेलो, अभी क्या बोल रहे हैं? वचन कहता है, रोमी में लिखा है, अब हम पीड़ाओं में पड़े तड़पते और कहरते हैं कि प्रभु तू जल्दी आ, बहुत हो गया। हालेलुया। सो पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? वो अनंत जीवन की महिमा को क्या करता है? उत्पन्न करता है। हालेलुया। रोमियो 8 का 18 क्या कहता है पौलुस? रोमी 8 का 18, क्योंकि मैं समझता हूं, पौलुस कहता है मैं समझता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने। मैं फिर से कहता हूं, यदि वो महिमा से आपका हृदय भरा हुआ है, वो महिमा के धन्य आशा से आपका हृदय भरा हुआ है, तभी हम पौलुस के साथ ये बोल सकते हैं। क्या कहता है? कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। पल भर का हल्का सा क्लेश। बोलिए ना, पल भर का हल्का सा क्लेश। सब लोग बोलिए ना, पल भर का हल्का सा क्लेश। अभी भी बोलते नहीं है। वो आशा होगा तो ही हम बोल पाएंगे। हालेलुया। वो क्या कहता है? उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे। पढ़िए, पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 17, 18 और 19। पहला पत्रस 4 अध्याय 17, 18 और 19। कुछ वचनों को याद दिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय 17, 18 और 19। क्योंकि वह समय आ पहुंचा। सुन रहे हैं? वह समय आ पहुंचा है, आएगा नहीं। सब लोग बोलिए। ये पत्रस कब कहता है मालूम? 2000 साल पहले ही कह चुका कि वह समय आ पहुंचा है, पहुंच गया है। कि पहले परमेश्वर के लोगों का। किसका? पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। मैं बोलूं, संसार के लोगों के लिए महामारी है, संसार के लोगों के लिए कोरोना है, लेकिन मेरे और आपके लिए ये न्याय का समय है, ये परीक्षा का समय है। आप आमीन बोले या ना बोले, परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। और जबकि न्याय का आरंभ, सुन रहे हैं? जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। सुन रहे हैं बच्चों? न्याय का आरंभ कहां से होगा? किधर से होगा? शुरुआत कहां से होगा?
अपने आप को धोखा ना दें। मैंने मन फिरा लिया, बपतिस्मा ले लिया, कलीसिया में जाता हूं, दान देता हूं, दशमांश देता हूं, अपने आप को धोखा ना दें। न्याय का आरंभ कहां से होगा? बोलिए ना, हमसे होगा, कलीसिया से होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कहां से शुरू करो? मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो। मैं फिर से कहता हूं, ये हम परमेश्वर के बच्चों के लिए एक परीक्षा का समय है। परमेश्वर ये कोरोना के पहले सब कुछ खोलकर, उस समय लॉकडाउन नहीं था, यस, उस समय लॉकडाउन का शब्द ही नहीं जानते थे। ये कोरोना के बाद नए नए शब्दों को कोरोना ने हमको सिखाया है। कौन कौन सा शब्द बोल सकते हैं? लॉकडाउन, हाँ जी, हाँ जी, क्वारंटाइन, और बोलिए ना नया नया शब्द, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और बोलिए ना हालेलुया। नए नए शब्दों को कोरोना ने सिखाया है हमको। क्या कहता है वचन? वचन क्या कहता है? न्याय का आरंभ हम ही से हम होगा, ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा? मैं फिर से बोलता हूं, हमारे लिए ये परीक्षा का समय, सब कुछ खोलकर परमेश्वर ने दिया था, लेकिन उस समय हमने लापरवाही की, उदासीनता दिखाई। परमेश्वर ने थोड़ा लॉकडाउन करके भी थोड़ा देखा है। देखता हूं अभी लॉकडाउन के समय ये लोग क्या करते हैं। लॉकडाउन के समय मैं देखता हूं, थोड़ा कलीसिया को, चर्च को बंद करके मैं देखता हूं कि ये लोग कैसे व्यक्तिगत रूप से मुझे ढूंढते हैं। ये कैसे व्यक्तिगत रूप से मुझे खोजते हैं। इनके अंदर मैं देखता हूं कितना सचमुच का भूख और प्यास है। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, ये परमेश्वर के लोगों के लिए परीक्षा का समय। मैं फिर से बोलता हूं, बुराई के विषय में परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, लेकिन हां, विश्वास की परीक्षा वो जरूर करता है। वचन कहता है पाप के विषय में वो किसी की परीक्षा, याकूब में लिखा है, हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर क्या करता है? परीक्षा में गिरता है, पड़ता है। लेकिन हां, वो विश्वास की परीक्षा जरूर करता है। अनिल कांत जी एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं, उसमें से एक गीत ऐसा उन्होंने गाया, विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर के बच्चों के लिए यह परीक्षा की घड़ी है, और मैं देख रहा हूं कई लोग उसमें अट्टर फेल हो चुके हैं। मैंने कहा ना, डर नहीं है, कोरोना का डर नहीं है, बस बहाना है, बस लापरवाही है, निश्चिंता है। डर होता तो नौकरी में नहीं जाते, बिजनेस में नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते, बाजार में नहीं जाते। हालेलुया। न्याय का आरंभ हम ही से होगा। 18। और यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनाई से सुन रहे हैं? धर्मी व्यक्ति ही, कौन? धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा। कठिनाई से उद्धार पाएगा। तो भक्तिहीन और पापी का अरे क्या भक्तिहीन ठिकाना? और पापी का क्या ठिकाना? ठीक है, आज उनको थोड़ा साइड में रखते हैं थोड़े समय के लिए। आज धर्मी को उठाते हैं, धर्मी के विषय में थोड़ा बात करते हैं। हेलो, अधर्मी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, अभी धर्मी के विषय में थोड़ा बात करके देखते हैं। जो सुसमाचार को नहीं मानते उनके बारे में बाद में देखेंगे, पहले हमारे बारे में देखेंगे। हम परमेश्वर के बच्चे जिनको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। क्या लिखा है? धर्मी यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार इतना पाएगा। आसान नहीं है। हेलो, मैं फिर से कहता हूं, उद्धार फ्री है, बाकी हर एक बात के लिए कीमत चुकाना ही पड़ेगा। नीचे 19वां वचन, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के सुन अनुसार रहे हैं?
जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। अब आपको समझ में आ गया? कई बार कई दुख हमारे जिंदगी में जो आता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। मुझे मालूम है आमीन नहीं बोलेंगे आप। हमको क्या लगता है कि जो भी दुख आया किसने भेजा है? शैतान ने भेजा है। क्यों उस पर दोष लगा रहे हैं हम? कई दुख, कई क्लेश, कई संकट, कई वेदनाएं, कई समस्याएं स्वयं परमेश्वर भेजता है, या तो ये उसकी इच्छा होती है, या कहे तो ये परमेश्वर उनको परमिशन देता है। वापस पढ़िए। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, सुन रहे हैं? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हम लोग सब प्रार्थना करते हैं नहीं परमेश्वर की इच्छा के लिए, हे प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। हम प्रभु की प्रार्थना में भी बोलते हैं ना कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी, मेरे जीवन में भी, मेरे परिवार में भी प्रभु तेरी इच्छा पूरी करना मुझे सिखा, तेरी मर्जी में मुझे चला। हम गाते भी हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। यानी कई बार ये परमेश्वर की इच्छा होती है कि हम दुख से होकर गुजरे, क्योंकि दुख ही वो मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें तैयार करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें परिपक्व बनाता है। आमीन, हालेलुया। ये दुख नहीं आएगा तो हम परमेश्वर को ढूंढेंगे नहीं, लेकिन कईयों के बारे में हम देखते हैं, कईयों के जीवन को देखते हैं, वचन में लिखा है वो जल गया तो भी न चेता, तो भी कोई हलचल नहीं है, तो भी पश्चाताप नहीं है, तो भी मन फिराव नहीं है। इस प्रकार के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो दुख हम उठाते हैं उसके द्वारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन के लिए क्या करता है? तैयार करता है। नहीं तो वहां पर जाना कौन चाहेगा जब यहीं पर सब कुछ हालेलुया, सारे सुख हैं, सुविधा हैं, मनोरंजन सब कुछ है। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, हम परमेश्वर के बच्चे इन दिनों में हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए कि किस समय से होकर हम गुजर रहे हैं। पढ़िए रोमियो 13वां अध्याय उसका 11 से। रोमियो 13वां अध्याय और उसका 11 से। समय को पहचान कर, सुन रहे हैं? समय को पहचान कर, सुन रहे हैं? प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। समय को पहचान कर, समय को पहचाने। किस समय में हम जी रहे हैं, किस दौर से हम गुजर रहे हैं। मेरी प्रभु से प्रार्थना है प्रभु कि जो आत्माओं को प्रभु तूने मुझे दिया है कम से कम उनकी आंखें खुले। सच में ब्रदर क्या कहता है? समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसा ही करो भैया। क्या करो? इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की, सुन रहे हैं? किससे जाग उठने की? नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। 7 बजे स्कूल है, 6:45 तक सो रहे हैं। सुबह 5 बजे से लेकर मां जगा रही है, पापा जगा रहे, अरे उठ, अरे उठ। 8 बजे ड्यूटी जाना है, 7:45 बजे तक बंदा सो रहा है। पत्नी जगा रही है, नाश्ता सब तैयार कर दिया, टिफिन तैयार कर दिया, सब कुछ तैयार कर दिया, उठा रही, अरे उठ, अरे उठ, टाइम हो गया, उठ। उठता हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है सोने वाले जाग, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सिय्योन जाग, जाग, अपना बल धारण कर, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। पौलुस कहता है
परमेश्वर का आत्मा पौलुस के द्वारा कहता है, अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ अगर पहुंची। अभी भी सो रहे हैं, मैं कहूं हमसे बड़ा दुर्भाग्य इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। सच बोलता हूं सिस्टर, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हमें समय की पहचान नहीं है, वचन कहता है नीति वचन में, जो बेटा कटनी के समय सोता है वो भीख मांगेगा। सुबह एग्जाम है, 7 बजे 7:30 बजे एग्जाम है, लेकिन बंदा कोई चिंता ही नहीं है, पास कर देगा सरकार। नहीं किया क्या अभी 10th और 12th में बिना परीक्षा दिए? अरे थोड़ा टिप लेंगे, थोड़ा चीटिंग कर लेंगे। हेलो, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। हेलो, आपके बाजू में जो है ना उसको हाथ मिला के थोड़ा जगाइए। नींद से जाग उठने की घड़ी बोलिए ना, नींद से जाग उठने की घड़ी हाथ मिला के बोलिए ना। प्राइज गॉड, थोड़ा जगाइए। वचन कहता है, सोने वाले जाग, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने हमने मन फिराकर विश्वास किया उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। सुन रहे हैं, हमारा उद्धार, हेलो, हमारा उद्धार, हम लोग तो उद्धार पा लिए ना। अरे भैया, वो उद्धार अलग है, ये उद्धार अलग है। उद्धार एक प्रक्रिया है। सुन रहे हैं, उद्धार क्या है? एक प्रक्रिया है जो वहां जाके पूर्ण होता है। पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा जो स्कूल में जाता है, ये बोल नहीं सकता कि मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है। पढ़ाई कभी पूरा होता है क्या? बोलिए ना, डिग्री का कोई अंत है? पीएचडी का कोई अंत है? पीएचडी लेने वाले तो भिंडी के बीज का भी पीएचडी कर लेते हैं। हालेलुया। उद्धार एक प्रक्रिया है जो जब हमने उद्धार पाया उस समय वो शुरू ही हुआ था, लेकिन अंत वहां जाकर। आमेन। क्या कहता है पौलुस? कि जिस समय हमने उस पर विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। लेकिन कईयों को यह समय की समझ नहीं है। आपको मालूम है होगा, गांव में खेती करने वाले, जहां पर जिनके पास कुआं नहीं होता, बोर नहीं होता, पानी की सुविधा नहीं होती, वे आकाश को देखकर ही क्या करते हैं? वो अंदाजा लगा लेते कि हां, अब 1 दिन में 2 दिन में बारिश आने वाली है, और उसके पहले वो खेत को तैयार कर लेंगे और बीज बोकर इंतजार करते रहेंगे। और जैसा उन्होंने सोचा था सेम वैसा ही बारिश होता है। हालेलुया। जो बीज उन्होंने डाला था, अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, और उसके बाद फसल तैयार, फसल काट देते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है समय आ चुका है। अन्य जाति जिनके अंदर आशा नहीं है, जिनके पास वचन नहीं है, अगर वो ऐसा करें ठीक है, लेकिन कलीसिया जो प्रभु का शरीर है, हम क्यों उद्धार पाए? इस संसार में हमें कुछ मिलेगा इसलिए, घर, गाड़ी, बंगला, लड़का, लड़की, नौकरी, छोकरा, ये इसके लिए नो। अगर ऐसा है तो वचन कहता है हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सो हमने क्यों मसीह पर विश्वास किया? वो उद्धार पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए ही उसने हमें उद्धार दिया है। आमेन। चंगाई देने के लिए नहीं है, छुटकारा देने के लिए नहीं है, हमारे बिगड़े काम सुधारने के लिए नहीं है, हमें खाना, रोटी, कपड़ा, मकान देने के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब उद्धार के अंदर शामिल है।
सुन रहे हैं? ये सब उद्धार के अंदर शामिल हैं। वचन कहता है पहले उसके राज्य और उसकी, ये एक पैकेज है जो उद्धार हमने पाया है, जिसके कारण आज हम परमेश्वर के संतान और वारिस कहलाते हैं, तो हम हकदार भी हैं। आमेन। क्या कहता है आगे? रात बहुत बीत गई, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर दिन है। निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को अंधकार के कामों को तज कर, त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार बांध लें। इफिसियों में लिखा है कौन सा हथियार? आत्मिक हथियार। यहां पर पौलुस कहता है ज्योति के हथियार, पवित्रता का हथियार। मैं कहूं पवित्रता में सामर्थ्य प्रयोग। आमेन, हालेलुया। आगमन का समय है, तैयारी का समय है, नींद से जाग उठने का समय है। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन हां समय का ज्ञान प्रभु ने मुझे जरूर दिया है। जो भी 2019 में या जो भी 2020 में मैंने जो कहा था, भले वो भविष्यवाणी के रूप में हो, लेकिन वो समय का ज्ञान रहने के कारण, वो आत्मा का ज्ञान, वो आत्मा का समझ रहने के कारण मैंने आपके बीच में घोषित किया, और जैसा घोषित किया वैसा ही हुआ। हालेलुया। वचन क्या कहता है? समय को पहचान कर। कलीसिया, अपने आप को धोखा न दे। एक और अच्छा दिन आएगा करके अपने आप को धोखा ना दे। वचन कहता है दिन बुरे हैं, हम कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, और इंतजार नहीं करें कि महंगाई और घटेगी, महंगाई और बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। हालेलुया। जनसंख्या बढ़े या घटे, महंगाई और बेरोजगारी घटने वाली। 1 रुपया कम होगा तो 10 रुपया बढ़ेगा। हेलो, 1 रुपया घटेगा तो बोलिए ना। जब आपने अमूल दूध बेचना शुरू किया, उस समय उसका रेट क्या था ब्रदर? 15 रुपया लीटर या आधा लीटर? लीटर। आज लीटर का भाव क्या है? 48 रुपए। जीवन जरूरी चीजें हो या मनोरंजन के साधन हो, हालांकि देखा जाए तो मनोरंजन के जो साधन हैं उसके भाव घट रहे हैं। जीवन जरूरी जो चीजें हैं, दाल का भाव क्या था 2019 में, आज क्या है? तेल का भाव क्या था, आज क्या है? लेकिन जो आधुनिक जो वस्तुएं हैं, एंटरटेनमेंट, जो टीवी अपने 50,000 में खरीदा था आज 10,000 में मिल रहा है। जो मोबाइल अपने 12,000 15,000 में खरीदा था आज 5,000 6,000 में मिल रहा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वचन क्या कहता है? रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध लें। आगे, जैसा दिन को शोभा देता है, ज्योति के हथियार जैसे दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें। सब लोग बोलिए सीधी चाल। सब लोग नहीं बोलते सीधी चाल। भजन संहिता में हम देखते हैं भक्त कहता है मैं अपने घर में सीधी चाल चलूंगा। घर में शुरुआत कहां से? बोलिए ना। घर में कौन कौन रहते? पुरुष बोलिए ना। पत्नी है, अरे पत्नी पहले आती है, बच्चे बाद में आते हैं। भक्त कहता है भजन संगीता में कि मैं अपने घर में सीधी चाल चलूंगा। पहले घर के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उनके साथ सीधी चाल।
उनके साथ। घर में जो पति है ना, उसके साथ सीधी चाल। वचन कहता सीधा देख, सीधा चल, सीधा 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 सीधा। लेकिन कई लोग आदत से मजबूर हैं टेढ़ा। वचन कहता है वो टेढ़े के साथ तिरछा है। सीधी चाल चले, सीधा बात करें, लोगों के साथ सीधा व्यवहार करें, घुमा फिरा के क्रिमिनल लाइन। मैं फिर से कहता हूं, जितना आप इसको यूज करोगे ना, प्रभु उसी को छुएगा, फिर उसी में वो आपको फंसाएगा, फिर वो जाल से जिंदगी में आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए देखना, जो क्रिमिनल माइंड के होते हैं ना, जिंदगी भर वो समस्याओं से जूझते रहते हैं और जिंदगी में कभी बाहर नहीं आते। जो क्रिमिनल माइंड के होते हैं, दूसरे को फंसाना है, दूसरों को भरमाना है, दूसरों को धोखा देना है, दूसरों को लूटना है। जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो टेढ़ी बात, टेढ़ी चाल, वो जिंदगी भर समस्या में फंसे रहते हैं। मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है। ऐसे लोग समस्या से बाहर आते हुए अब तक मैंने नहीं देखा। सीधी चाल, सीधी बात, हां तो हां, ना तो। लेकिन शुरुआत कहां से करें? बोलिए ना, घर से। मम्मी पापा के साथ बिल्कुल सीधा चाल। मम्मी पापा अगर आपसे कुछ पूछते हैं, सीधा जवाब दें, घुमा फिरा के टेढ़ा, तोड़ मोड़ कर, काट कूट कर, एडिट करके। हालेलुया, हालेलुया। सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा, न कि लीला क्रीड़ा। हेलो, अब ये लीला क्रीड़ा करने का समय नहीं है। समय को पहचाने कि किस समय में हम जी रहे हैं। लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार, व्यभिचार और लुचपन में, लुचपन और न झगड़े। हेलो, ये झगड़ा करने का समय में, लेकिन अभी भी देखिए, न्यूज में देखिए, अभी भी दंगे हो रहे हैं। अभी भी जमीन के नाम पर, परिवार के नाम पर, घर के नाम पर, संपत्ति के नाम पर अभी भी झगड़ा चालू है। डेली न्यूज में आप देखिए। हेलो, डेली झगड़ा। शुरुआती झगड़े से होती है। नींद से जैसे ही उठे, झगड़ा, वाद विवाद, तर्क, शुरुआती तर्क से। हेलो, यस। न डाह में, डाह, ओ माय गॉड, ये तो कैंसर से भी घातक है, कोरोना से भी घातक है। डाह, जलन, अंदर ही अंदर हड्डियां जल सड़ रही हैं, गल रही हैं, नहीं चाहिए। हालेलुया। डाह, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। किसको पहन लो? उसको उतार देना। अभी जो पढ़ा था ना, उसको उतार देना। किसको पहन लेना? कारण क्या है? रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, निकल चुका है। समय को पहचाने। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 7:29 का पहला भाग पढ़िए, सब मत पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 7:29। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया। सुन रहे हैं? समय कम किया गया। एक समय था, समय निकलता नहीं था, लेकिन आज समय कैसे निकलता पता है? बस हाथ में एक मोबाइल है, काफी है। कोई आपको जरूरत नहीं है, दोस्त की जरूरत नहीं है, पति की जरूरत नहीं है, पत्नी की जरूरत नहीं है, दुनिया में किसी की जरूरत है। बस ये एक मोबाइल आपके साथ है, आप बंद कमरे में आप अकेले हैं, काफी हैं, आपका टाइम निकल जाएगा। हालेलुया। समय कम किया गया है। एक समय था, समय नहीं निकलता था, दिन निकलता नहीं था, महीना, अभी महीना ऐसे निकलता है, हफ्ते ऐसे निकलते हैं,
दिन ऐसे निकलता है, समय कम किया गया है। पढ़िए 1 कुरिन्थी 10:11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के किसके लिए? ये सब कुछ किसके लिए? हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। लेकिन कईयों को ये भी आभास नहीं है, ये भी महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम जगत के अंतिम समय के भी अंतिम घड़ी में जी रहे हैं। एक समय था, हमारी सोच ऐसी थी कि मृत्यु जो है ना 60, 70, 80 साल के बाद आएगी। लेकिन अभी ये कोरोना के द्वारा अभी परमेश्वर ने ये दिखा दिया है कि मृत्यु कभी भी किसी भी उम्र के व्यक्ति के जीवन में नहीं हुआ। ये कोरोना के समय में हमने सोचा भी नहीं। तंदुरुस्त, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी तंदुरुस्ती, छोटी उम्र, अचानक मैसेज आया, अचानक फोन आया, कोई व्यक्ति ये दुनिया छोड़कर। आप प्रार्थना कीजिए। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे भारत में तीसरी लहर आने वाली है और उस लहर में छोटे बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। अब तक प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर को भी दिया है। आमेन। इस विषय के लिए गंभीरता के साथ आप प्रार्थना करें कि तीसरी लहर को परमेश्वर क्या करे? रोक दे। हमारे भारत में नहीं आना है, भारत में क्या, विश्व में कहीं भी नहीं आना है। आमेन। और उसके बाद जो भी ब्लैक फंगस, येलो फंगस, अभी तो केवल 2 ही कलर आया है, अभी तो 10 कलर और बाकी है। प्रार्थना करिए, ये सब कुछ क्या होना है? बंद होना है, प्रभु रोकना है। आमेन, आमेन। क्या लिखा है? जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। इब्रानी 10:37। ये सब नोट करिए, ये सब वचन को नोट करिए। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। कब लिख रहा है ये? 2000 साल पहले। क्या कहता है? अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सच्चाई के साथ बोलना। कितने लोग आनंदित हैं? हमारा दुल्हा आने वाला है भाई। हालेलुया। हमारा प्राण प्रिय आने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा है? अब बहुत थोड़ा ही समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। हमारा आशा वही है। आमेन। हमारी आशा वही होने पाए। एक सच्चे परमेश्वर के बच्चों के अंदर ये आशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। आमेन। आने वाला आएगा और बोलिए ना। और वचन को पढ़िए। 1 यूहन्ना 2:18। हे लड़कों, यह अंतिम समय है। सुन रहे हैं? यूहन्ना क्या कहता है? ये क्या है? अंतिम समय। प्रकाशित वाक्य 1:3। जल्दी। प्रकाशित वाक्य 1:3। उसका आखिरी में क्या लिखा है? पढ़िए। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। कितना प्रूफ चाहिए आपको वचन का? बढ़िए। 22:10। प्रकाशित वाक्य 22:10। ये सब लिखिए, नोट करिए। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ जी, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। सुन रहे हैं? एक और अच्छा दिन आएगा करके अपने आप को, अपने मन को धोखा ना दे, क्योंकि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। बहुत सारे वचन, बहुत सारे रेफरेंस मैंने आपको दिया है। उसमें से
रोमियो में हमने क्या पढ़ा? समय को पहचान कर, समय को, ध्यान से सुनिए, जो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो समय को नहीं पहचानते, उनके बारे में परमेश्वर नहीं कहता, उनके बारे में परमेश्वर की चिंता नहीं है, लेकिन हमारे बारे में परमेश्वर की चिंता है। पढ़िए उत्पत्ति, कुछ उदाहरण को हम देखेंगे। उत्पत्ति 19वां अध्याय और उसका 35। उत्पत्ति 19 का 35। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय, उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया, और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। किसके बारे में लिखा है? लूत के बारे में। ध्यान से सुने, लूत के बारे में परमेश्वर का आत्मा उत्पत्ति 19 के 35 में लिख दिया हमारी चेतावनी के लिए। यह घटना हम सब जानते हैं। यह घटना बोलना भी मुझे शर्मजनक लगता है कि उसकी बेटी कब आई, कब लेटी, कब उठी, उसका भी उसको क्या नहीं रहा, समय का। कारण क्या है? इतना पिया है, इतना पिया है कि बेटी है या पत्नी, हेलो, क्योंकि पत्नी तो पहले से ही नाश हो गई, नमक का खंबा बन गई। ये लूत कौन है मालूम? अब्राहम का भतीजा। प्लीज अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बुलाहट पाए हुए व्यक्ति के साथ लूत चल रहा है। परमेश्वर ने तो अब्राहम से कहा कि तू अपना घर, परिवार, देश, सब कुछ छोड़कर जो देश मैं तुझे बताऊंगा चला जा। लेकिन अब्राहम जो है ना, बहुत ही क्या बोलते हैं, एक भावुक हृदय वाला एक व्यक्ति है। अरे मेरे भतीजे को कैसे अनाथ छोड़ के जाऊं? क्योंकि इब्राहिम को भी बच्चे नहीं थे, क्योंकि लूत के पिता का नाम हारान, वो हारान में ही मर गया। छोटा था, जो बचपन से पाल रहा, कैसे अकेले छोड़े? सो बुलाहट पाए व्यक्ति के साथ लूत भी चल रहा है। पढ़िए उत्पत्ति 13वां अध्याय, उत्पत्ति 13वां अध्याय और उसका वहां पर क्लियर हम देखते हैं। पांच, 13 का 5। लूत के वापस लूत के पास भी, सुन रहे हैं, लूत किसके साथ चलता था? दर्शन पाए हुए व्यक्ति के साथ। जब तक लूत चला तब तक लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था। बुलाहट पाए हुए इब्राहिम के साथ जब तक लूत चला तब तक कोई प्रॉब्लम। हालेलुया। लेकिन बुलाहट पाए हुए व्यक्ति के साथ तो चल रहा है, लेकिन नजर किधर है? धन संपत्ति के ऊपर, भेड़ बकरियों के ऊपर। हेलो, इब्राहिम के साथ तो चल रहा है, नो डाउट, लेकिन दृष्टि किधर है? हरियाली के ऊपर।
सदोम के ऊपर, गोमोरा के ऊपर। सदोम और गोमोरा के बारे में लिखा है वो यहोवा की वाटिका के समान था। दर्शन खो दिया, दर्शन खो दिया। बाद में लिखा है उसी में, जब वहां पर इब्राहिम और लूत के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैं फिर से कहता हूं, जहां धन संपत्ति है वहां प्रॉब्लम्स है। आज भी संसार में 3 विषयों के कारण ही मूल रूप से झगड़े होते हैं। एक है, बोलते ना, जड़, जोरू, जमीन। आप देख लीजिए, ये 3 विषय में से कोई ना कोई एक विषय होगा। मन, पेन, पुन। हालेलुया। इब्राहिम के साथ चलने वाला लूत, लूत के बारे में लिखा है लूत धर्मी था करके। साथ तो चल रहा है लेकिन नजर किधर है? सदोम, गोमोरा, हरियाली, भेड़ बकरी। हालेलुया। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। खैर, इब्राहिम ने कहा ठीक है भाई, तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा, तू दक्षिण जाएगा तो हम अलग हो जाते हैं। Praise God। ध्यान से सुनिए, आज हम किसके साथ चल रहे हैं? किसी भी व्यक्ति के साथ आप चलें, वो कितना भी बड़ा पास्टर हो, कितना भी बड़ा भक्त हो, प्रॉफिट हो, जो भी हो, उसका दर्शन बराबर होगा। आपका दर्शन कैसा है? हालेलुया। उसका बुलाहट तो बराबर है कि आपने उसके बुलाहट को पहचाना है, क्या आपने उसके दर्शन को समझा है कि सब लोग जा रहे हैं इसलिए चलो मैं भी चल रहा हूं? नो, आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। लूत के बारे में लिखा है उसको समय का हुआ क्या? जिस चीज के पीछे भागा उसमें से एक वस्तु भी उसको नहीं मिला। सदोम और गोमोरा को क्या देखकर गया था कि वो यहोवा की बहुत कुछ कमाया। पहले फाटक में था, पहले नगर में था, अब अंदर आ गया, एकदम मेन आदमी हो गया, बहुत कुछ घर बना लिया, बच्चे हो गए। वहां के लड़कों के साथ एंगेजमेंट भी अपनी बेटी का करवा दिया, सब कुछ सेटल हो गया है। लेकिन एक दिन अचानक लिखा है, लूत के बारे में लिखा है, उसने आंख उठाकर देखा। 13 का 10, उत्पत्ति 13 का 10। तब लूत ने आंख उठाकर, सुन रहे हैं, आंख उठाकर, जब तक इब्राहिम के साथ चलता था उसको देखने की जरूरत नहीं थी। कारण क्या है? उसका मार्गदर्शन करने वाला कौन है? इब्राहिम है, पास्टर अब्राहम। लेकिन जब पास्टर अब्राहम के साथ अलग हो गया, दर्शन अलग होगा तो अलग होना ही है। मेरी प्रार्थना है कि जो बुलाहट परमेश्वर ने मुझे दिया, ये कलीसिया के लोगों को भी दे, नहीं तो ज्यादा दिन आप मेरे साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। मार्ग में सोदोम को देखा, गोमोरा को देखा। प्रेज़ गॉड। एक बार यीशु ने चेलों से कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तब चेलों ने क्या कहा? तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। मेरी प्रार्थना है, मेरी पर्सनली आप लोगों के लिए प्रार्थना है कि प्रभु जो दर्शन, जो बुलाहट तूने मुझे दिया है, वो दर्शन और बुलाहट ये कलीसिया को भी दे।
मैं फिर से कहता हूं, ये कलीसिया में मैं आपके लिए एंटरटेनर नहीं हूं, आपका मनोरंजन करने के लिए मैं यहां नहीं हूं। गीत गाकर, आपको नचाकर, भाषण देकर आपको केवल उत्साहित करने के लिए मैं यहां नहीं हूं। कैसा भी हो, निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र, चोरी रहित, कलंक रहित एक पवित्र कुंवारी के समान उस मसीह के हाथ में सौंपूं, उस बुलाहट के साथ मैं यहां पर हूं। कैसा भी हो, ये भुज में सबसे बड़ा धनवान आपको बनाना है, सबसे बड़ा बंगला आपको हो, सबसे बड़ी और महंगी गाड़ी आपकी हो, उसके लिए प्रयास करने के लिए मैं यहां नहीं हूं। हालेलुया। लेकिन कैसा भी हो, आपके आत्मा का उद्धार होना है। हालेलुया। उद्धार निकट है करके हमने पढ़ा है। आमेन, आमेन। क्या पढ़ा? पढ़ो। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। सब सिंची हुई है, एकदम रेडी है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड है, सिंची हुई। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया, जब तक परमेश्वर ने सदोम और गोमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका, सुन रहे हैं कैसी थी? यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ था। आज का विषय बोलना नहीं, समय को पहचाने कि हम किस समय में जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लूत लिखा है, इतना घोर पाप हो गया उससे, इतना घिनौना जिसको हम अब मुंह में भी नहीं ला सकते हैं, तो भी लिखा है उसको पता नहीं कौन सा नशा उसने किया था। यह भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि पत्नी कौन है, बेटी कौन है। हाँ प्रियो, दर्शन पाए हुए का साथ जिस दिन आपने छोड़ा, आपकी आत्मिक आंखें अंधी हो जाएंगी। आप क्या करेंगे आपको खुद को नहीं मालूम। इसलिए जिस कलीसिया में जाते हैं, जिसके साथ संगति करते हैं, सावधान रहें। आप अपना दर्शन खो सकते हैं, आप आपका बुलाहट खो सकते हैं। हेलो, शायद समझ में नहीं आ रहा है। हमारी संगति किसके साथ है? हमारा उठना बैठना किसके साथ है? हमारा चलना किसके साथ है? हम किससे जुड़े हुए हैं? हम किसके साथ संगति कर रहे हैं? कहां संगति कर रहे हैं? हमारा अगुआ कौन है? वाइसली चूज करें, समझदारी के साथ उसको चुने। आप भटक सकते हैं। क्या लिखा है? उसको समय का कारण क्या है? इब्राहिम कौन? वो परमेश्वर के समय के साथ चलने वाला व्यक्ति है। आमेन। परमेश्वर बोलेगा उठ तो उठेगा, परमेश्वर बोला चल तो चलेगा, परमेश्वर बोलेगा रुक तो रुकेगा। कहां जाना है मालूम नहीं, प्रभु बोला जाओ बस जाओ। लेकिन लूत कौन है मालूम? समय के साथ चलने वाला है। हेलो, परिस्थिति को देखकर चलने वाला है, दुनिया को देखकर चलने वाला है। क्या चल रहा है? एडवर्टाइजमेंट वाले क्या बोलते हैं? क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं करूंगा स्क्रिप्ट चल रहा है। हेलो, आप लोग बोलेंगे क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। मैं बोलूंगा स्क्रिप्ट चल रहा है। हेलो, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर पिक्चर बनाने से पहले क्या करते हैं? स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, और स्क्रिप्ट के आधार पर ही क्या करते हैं? वो फिल्म बनाते हैं। मैं कहूं ऑलरेडी सैकड़ों साल पहले स्क्रिप्ट तैयार हो चुका। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा क्या चल रहा है।
स्क्रिप्ट ही चल रहा है। स्क्रिप्ट का मतलब है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इब्राहिम परमेश्वर के समय के साथ अगुवाई के अनुसार चलने वाला, लेकिन लूत समय को देखकर, परिस्थिति को देखकर, हाँ वाह बढ़िया है। कारण क्या है? ये सदोम और गोमोरा कैसा है? यहोवा की वाटिका के समान। जाने के कारण थोड़ा बहुत आशीष तो मिला, लेकिन वही आशीष उसके लिए नाश का कारण बना। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं समय के साथ चलो। मैं कहूं, जिसने समय बनाया है उसके साथ चलें। समय आपके साथ चलेगा, आपके पीछे चलेगा। आमीन। दाऊद कहता है जीवन भर करुणा और भलाई, बोलिए ना, मेरे साथ साथ। इंग्लिश में लिखा है मेरे पीछे पीछे। आमीन। कई नौजवान बच्चों को मैं जानता हूं, 4 साल 5 साल पहले, भाई क्या लेने वाले हो, क्या बनने वाले हो? इंजीनियरिंग। अब सब फांफे मार रहे हैं। एक समय आया, जवानों को पूछा क्या करने वाले हो? आईटी। अब सब फांफे मार रहे हैं। हालेलुया। एक समय क्या बनने वाले हो? डॉक्टर। अभी सब डॉक्टर लोग रिजाइन कर रहे हैं। डॉक्टर नहीं बनना भाई, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने। हेलो। समय के साथ न चलें। जिसने समय बनाया उसके साथ चलें। समय आपको पूछकर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ू क्या? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक और घटना को हम देखते हैं, पढ़ेंगे। पहला इतिहास 12 का 32। समय समाप्त हो रहा है। पहला इतिहास 12 का 32। इसकारियों में से, हाँ जी, इसकारियों में से, इसकारियों में से जो समय को पहचानते थे। सुन रहे हैं? इसकारियों में से जो समय को पहचानते थे, जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना, कि इज़राइल को क्या करना उचित है। सुन रहे हैं? इज़राइल को क्या करना उचित, क्या करना उचित है, उचित है। ये समय का ज्ञान हमारे को होने पाए। प्रभु का वचन कहता है, पढ़िए मरकुस 13 का 28। मरकुस 13 का 28। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। सुन रहे हैं? ग्रीष्मकाल निकट है। मौसम के बारे में अच्छी जानकारी हमको। दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सा फैशन चल रहा है, सब हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का समय, किस समय में हम जी रहे हैं? आगमन का समय निकट हो चुका है, वो समझ नहीं है। क्या लिखा है? इसकारियों में से जो समय को पहचानते थे। प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, प्रभु से बोले, प्रभु समय को पहचानने के लिए मुझे आत्मिक आंखों को दे प्रभु। हम कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं। हम अंतिम दिनों के भी अंतिम घड़ी में जी रहे हैं। आगमन की निशानी हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं। मुंह खोले। जागते ही रहना तुम नहीं न सो जाना।
जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना। दिल तो ले चुका है वो, रूह लेके जाएगा। दिल तो ले चुका है, रूह ले जाएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। आप विश्वास करें या ना करें, वो जरूर आएगा। संसार घटनाएं उसके आगमन के बारे में चीख चीख कर पुकार रही हैं। लिखा है, सृष्टि अब तक पीड़ाओं में पड़ी, तड़पती और कहरती है। मुंह खोले। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, हालेलुया। हर दिन प्रार्थना करें, प्रभु ये समय का ज्ञान मुझे दे प्रभु। यस, वो आत्मिक ज्ञान मुझे दे प्रभु, वो आत्मिक समझ मुझे दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके अंदर विश्वास नहीं, आशा नहीं, उनके समान सोते ना रहे। लिखा है अचानक, मैं फिर से कहता हूं, अब जो भी संसार में होगा सब अचानक अचानक होगा, जिसके बारे में हमने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। प्रार्थना करें। हाँ पिता, फिर से और एक बार, अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आते हैं। तेरे धन्य वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे पवित्र वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जगत की उत्पत्ति, जगत में रहने वाले, हम अंतिम दिनों में रहने वाले हम लोगों के लिए चेतावनी के रूप में जो वचन तूने दिया है, उन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। समय का ज्ञान हमें दे प्रभु, समय की समझ हमें दे प्रभु। किस समय में हम जी रहे हैं, किस दौर से हम गुजर रहे हैं, तू कब आने वाला है। हाँ प्रभु, वो ज्ञान हमें दे प्रभु, वो समझ हमें दे प्रभु। संसार का ज्ञान और समझ तो है, ऋतुओं का ज्ञान और समझ तो हमें है। संसार में क्या घट रहा है, क्या घटने वाली है, उसका ज्ञान तो हमें है प्रभु, लेकिन तेरा ज्ञान हमें नहीं है। तेरे समय का ज्ञान हमें नहीं है प्रभु, तेरे वचन का ज्ञान हमें नहीं है प्रभु। जैसा तेरा वचन कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, वो आत्मिक ज्ञान, वो आत्मिक समझ, तेरे समय का समझ मुझे और अमरीक को दे प्रभु। लूत के समान नहीं प्रभु, जिसे समय का ज्ञान नहीं रहा, लेकिन तेरे भक्तों के समान वो समय का ज्ञान तू हमें दे प्रभु, ताकि वो धन्य आशा में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। हाँ पिता, फिर से और एक बार कलीसिया के हर एक तेरे बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। बहुतायत के साथ तेरे बच्चों को आशीष दे। पूरा सप्ताह, पूरा महीना अपनी आंखों की पुतली के समान तेरे बच्चों को संभाल प्रभु। बहुतायत के साथ आशीष दे। बुराई से बचा, परीक्षाओं से बचा, अंधकार की दुष्ट शक्तियों, व्यक्तियों, युक्तियों, क्रियाओं से बचा। तेरे अनुग्रह में तेरे बच्चों को बनाए रख, आशीष दे, अनुग्रह कर। हमारे उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। यहोवा तुझे आशीष दे, आमीन, और तेरी रक्षा करे, आमीन। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, आमीन, और तुझ पर अनुग्रह करे, आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, आमीन, और तुझे शांति दे, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे, आमीन। May God bless you। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे।